प्रश्न उपस्थित होता है कि वैराग्य कहते किसको है? विगत राग वैराग्य, यानी जिसका राग चला गया हो, राग से रहित होना, इसका नाम वैराग्य। राग माने अटैचमेंट, लगाव, प्यार। लेकिन जी हम कैसे समझें कि हमारा प्यार कहाँ है? इसका कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। हाँ, बड़ी सीधी सी परिभाषा है। देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के मिलने में हमें जितनी मात्रा का सुख मिलता है, उस वस्तु या व्यक्ति में हमारा उतनी मात्रा का राग है, लगाव है, अटैचमेंट है। अब ये राग भी दो प्रकार का होता है, राग द्वेष। ध्यान दीजिएगा, राग भी दो प्रकार का, राग द्वेष, यानी अनुकूल भाव से अटैचमेंट, प्रतिकूल भाव से अटैचमेंट, यानी दोस्ती से प्यार, दुश्मनी से प्यार। आप कहेंगे दुश्मनी से भी प्यार होता है? हाँ, जो तरीका, जो साधना, जो फल दोस्ती से प्यार करने का, वही तरीका, वही साधना, वही फल दुश्मनी से प्यार करने का। इसीलिए भागवत में कहा गया, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः। भागवत के 7वें स्कंध के 30वें अध्याय का पहला श्लोक। कुछ गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से काम भाव से प्यार किया, उनको भी भगवान मिले। हाँ, जित देखूं तित श्याममयी है। और कंस ने दुश्मनी से प्यार किया, उनको भी भगवान मिले। हाँ, इसीलिए पुनः भागवत में कहा गया, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का 15वां श्लोक। काम भाव से भगवान से प्यार हो जाए, क्रोध भाव से हो जाए, स्नेह से हो जाए, भगवान में लीन हो जाए, इस भावना से प्यार हो जाए, किसी भी भावना से प्यार हो जाए, बस प्यार हो जाए, मन भगवान में तल्लीन हो जाए। देखिए, कंस ने दुश्मनी से प्यार किया ना, सनित्य दोद्विग्न धिया तमीश्वरं पिबन वदन वा विचरन स्वपायश्वसन ददर्श चक्रायुधमग्रतो यस तदेव रूपम दुरवापमाप। भागवत के 10वें स्कंद के 44वें अध्याय का 39वां श्लोक। कंस के सामने भोजन की थाली आई, भय के कारण कि श्री कृष्ण से मेरी मृत्यु होगी, उसमें भी श्री कृष्ण दिखाई दिए, थाली फेंक दी। पानी आया, उसमें भी श्री कृष्ण, पानी फेंक दिया। दर्पण में मुख देखकर श्रृंगार करने लगा, दर्पण में भी श्री कृष्ण, दर्पण भी फेंक दिया। यहां तक कि उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, शरीर नोच डाला, हर जगह कृष्ण 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 कृष्ण। तो मरने के बाद कंस को भी श्री कृष्ण मिले। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि भगवान से दुश्मनी से प्यार उन्हीं के लेवल वाले कर सकते हैं, यानी संत महात्मा। हम लोग भगवान से दुश्मनी से प्यार नहीं कर सकते, लेकिन दुश्मनी से भी प्यार होता है। तो चाहे आप संसार से दोस्ती या दुश्मनी करिए, या भगवान से दोस्ती या दुश्मनी करिए, दोनों का एक फल क्या? जिससे भी हम दोस्ती या दुश्मनी करेंगे उसके लिए हमारा मन पिघलेगा, और जिसके लिए हमारा मन पिघला
वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर समा जाएगी। जैसे लाह होती है ना, लाह, लाह को आप खूब पिघलाइए, लाक्षा को आप खूब पिघलाइए, इतना आग पर उसको पिघलाइए, गरम करिए कि 100 परत के कपड़ों में छाने तो भी छन जाए। अब आप उसमें कोई रंग छोड़ दीजिए, हरा, नीला, पीला, अब उसको चलाइए, ठंडा होने दीजिए। अब लाह रंग को चैलेंज कर सकती है कि तुम हमसे अलग नहीं हो सकते, रंग लाह को चैलेंज कर सकता है कि तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार से हम संसार में किसी से प्यार करते हैं या दुश्मनी करते हैं तो उसका चिंतन करते हैं ना, चाहे दुश्मन हो उसका भी हम चिंतन करते हैं, दोस्त का भी चिंतन करते हैं, तो उसके लिए हमारा मन पिघलता है, तो वो पर्सनैलिटी हमारे हृदय में समा जाती है। इसीलिए जब कबीर दास जी से पूछा गया, महाराज वैराग्य किसे कहते हैं, तो कबीर दास जी ने बताया, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। संसार में न किसी से प्यार करो, न किसी से दुश्मनी की भावना रखो, न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन। जैसे आपको मिठाई चाहिए, रास्ते में तमाम तरह की दुकानें पड़ती हैं, ये चप्पल की दुकान है, आप गुस्सा नहीं करते कि तुमने यहाँ चप्पल की दुकान क्यों लगाई, हमको मिठाई चाहिए थी। फिर और आप आगे गए, कपड़े की दुकान आई, और आगे गए जनरल मर्चेंट की दुकान आई, और आगे गए, हाँ ये चप्पल की दुकान आ गई। जैसे किसी माँ का बच्चा मेले में खो गया है, वो ढूंढती है मेले में, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। पीछे से उसको ऐसा लगता है कि ये बच्चा शायद मेरा बच्चा है, सामने आकर देखती है नहीं ये तो कोई और बच्चा है, तो वो उस बच्चे पर गुस्सा नहीं करती कि तू मेरा बच्चा क्यों नहीं है, और उसको प्यार भी नहीं करती, न्यूट्रल होकर आगे निकल जाती। ऐसे ही हमें संसार से उदासीन होना है। ये संसार है, स्त्री है, पति है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, हम इनको मार तो सकते नहीं और मारना भी नहीं है, तो बस उदासीन रहना है, अपनी ड्यूटी करनी है, किसी से प्यार नहीं करना, दुश्मनी नहीं करनी। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, फाइलों का ढेर लगा होता है, आप चुपचाप बिना राग या द्वेष के ऑफिस का काम करते हैं, तो हमें संसार से उदासीन होना है।